नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिपक्ष मेरा मराठी यूट्यूब चैनल है जहां मैं पहले से ही हिंदी वीडियो डालता था। लेकिन पिछले अगस्त महीने से मैंने हिंदी के लिए अलग यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम प्रतिवाद है। तो जो मुझे यानी भाऊ तोरसेकर को सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते हैं वो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज फिर से दिल्ली के राजनीति पर बोलना जरूरी है। और दिल्ली का मतलब दिल्ली शहर की राजनीति, दिल्ली महानगर की राजनीति। क्योंकि अब मेरा ख्याल है 2 महीने से ज्यादा शायद हो गए, 1 महीने से ज्यादा हो गए। फरवरी में दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो गया था। और पिछले 2 चुनाव प्रचंड बड़े भारी बहुमत से सत्ता पर आकर बैठे हुए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सत्ता से बाहर हो गए। और उसके बाद केजरीवाल मानो दिल्ली को भूल गए। पहले तो उन्होंने नतीजे आने के बाद कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन, विधायक विपक्ष होने का दावा किया था। लेकिन अपना मुख्यमंत्री पद जाने के बाद वो दिल्ली के तरफ मुड़कर भी देखना नहीं चाहते। कुछ दिन उन्होंने चुपचाप बैठने की कोशिश की। फिर उनकी ही पार्टी का जो पंजाब में गवर्नमेंट है उसके सारे एमएलए, 90 से ज्यादा एमएलए को केजरीवाल ने दिल्ली बुलाया और वापस दिल्ली निकल गए। खबरें ये चल रही थी कि केजरीवाल बहुत भूखे हैं सत्ता के और इसलिए पंजाब पंजाब का मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए केजरीवाल ने भगवंत सिंह मान को हटाकर वहां मुख्यमंत्री बनने की कोशिश जारी किए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था, ये अफवाहें थी। और उस पर भी मैंने उसी वक्त वीडियो बनाया था कि केजरीवाल अगर पंजाब के नागरिक नहीं है, डोमिसाइल नहीं है, पंजाब विधानसभा के लिए वो अगर वोटर नहीं है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री केजरीवाल बन नहीं सकते। ये वीडियो मैंने उसी वक्त डाल दिया था। फिर केजरीवाल अचानक गायब हो गए, मानो बनवास चले गए, अज्ञातवास में चले गए। आखिर एक दिन उठकर वो पंजाब में चले गए, इधर होशियारपुर में पंजाब के जो योगा केंद्र वगैरह है वहां विपश्यना करने के लिए निकल गए थे। लेकिन जो कुछ चीजें होती थी उससे केजरीवाल बहुत डरे हुए थे। वैसे तो चुनाव के पहले ही केजरीवाल डरे हुए थे। मैं लगातार दिल्ली विधानसभा के चुनाव के पहले एक बात बार बार बोलता था कि चुनाव के नतीजे जो चाहे ये आ सकते हैं, लेकिन केजरीवाल वोटर से डरे हुए, दिल्ली वालों से डरे हुए हैं। क्योंकि 10 साल इन्होंने जो नौटंकी की उसकी कीमत अब केजरीवाल को चुकानी है। और शायद इसीलिए केजरीवाल बहुत डरे हुए। और जब कोई राजनेता डरता है वो चुनाव से या चुनाव के नतीजे से नहीं डरता। उसका डर जो होता है वो मतदाता के कारण होता है। ये मतदाता मुझे हरा सकता है, ऐसे जब किसी नेता को लगता है तब तो वो डरा हुआ होता है। और वो तो बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता है। आज तो बॉडी लैंग्वेज एक विज्ञान बन गया है। और इसलिए जिस ढंग से विधानसभा चुनाव के पहले 3-4 महीने केजरीवाल जो बर्ताव कर रहे थे वो साफ साफ दिखा रहा था कि केजरीवाल डरे हुए हैं। एक तो वो मुकदमे में फंसे, घोटालों में फंसे, वो बात अलग है। कोई भी राजनेता घोटाले के आरोप हो या उसके मुकदमे चले तो डरता नहीं है। हमारे सामने बिहार के लालू प्रसाद यादव का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि चारा घोटाले के 8 आरोप और उसमें से 5 में लालू प्रसाद को सजा मिली है, फिर भी वो डरते नहीं है, राजनीति करते। घोटालों से, आरोपों से या आरोप सिद्ध होने के बावजूद कोई राजनेता डरता नहीं जब तक उसको मालूम होता है कि मतदाता मेरे पीछे है, मतदाता मेरे साथ है। घोटाले हो, करप्शन हो, भ्रष्टाचार हो,
उसके आरोप हो, उससे राजनेता डरता नहीं, लेकिन केजरीवाल डरा था, क्योंकि उसको मालूम था शायद अपने ही चुनाव क्षेत्र में केजरीवाल हार जाएगा, उसको पता था। लेकिन अगर सिसोदिया के तरीके से अपना चुनाव क्षेत्र केजरीवाल बदल लेते तो लोग मान लेते ये तो डरा हुआ है, वोटिंग होने से पहले डर गया, सत्ता जाने से पहले केजरीवाल डर गया, ये चर्चा होती। उससे मुंह छुपाने के लिए केजरीवाल उसी चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था, लेकिन हारेगा उसकी गारंटी थी, और इसीलिए केजरीवाल डरा हुआ था। कोई बात नहीं, हार गए, चुनाव क्षेत्र से हार गए, एमएलए भी नहीं रहे, तो मुंह छुपाने के लिए केजरीवाल विपश्यना, योगा, साधना ऐसे नाटक करते हैं, लेकिन ये नाटक कितने देर चलेगा? आप जब नौटंकी करते हो तो नौटंकी 24 घंटे तो नहीं चल सकती। हाँ, सत्ता में हो और सत्ता की मस्ती में आप जो नौटंकी करते हो वो चल जाती है, क्योंकि आप सत्ता में बैठे हो। लेकिन जब सत्ता का आधार नहीं होता, त्रिशंकु जैसी अवस्था बन जाती है, तब ये समस्या पैदा होती है कि नौटंकी जारी कैसे रखेंगे और क्यों जारी रखेंगे। तो इसलिए केजरीवाल दिल्ली में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, तो भाग गया था साधना और विपश्यना के नाम पर। क्योंकि केजरीवाल की सत्ता जाने के बाद, बीजेपी को सत्ता मिलने के बाद भी कम से कम 15-20 दिन बीजेपी की सरकार नहीं बन रही थी। अच्छा बहुमत था, कोई चिंता नहीं थी, फिर भी मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर चर्चा और बवाल चल रहा था। लेकिन इसी दरमियान बीजेपी की सरकार ना होते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अधिकार में जितना संभव है उतनी यमुना की सफाई शुरू की, और ये यमुना की सफाई मुख्यमंत्री आने से पहले लोगों को दिखाई देने लगी। उसके बाद तो केजरीवाल के होश उड़ गए, वो समझ गए कि अब दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, तो दिल्ली वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। जो दिल्ली का मतदाता है, जिसने केजरीवाल को सर पर उठाकर बैठाया था, सर आंखों पर रखा था, 70 में से 67 और 62 एमएलए दिए थे, इतना लाडला था केजरीवाल। लेकिन उसने जो चमत्कार करके दिखाया और दिल्ली का मानो एक नरक बना दिया, तो उससे छुटकारा वोटर ने पाया। चुनाव के नतीजे में दिल्ली वालों को केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन नई सरकार नहीं बन रही थी, और सरकार बनी भी नहीं थी। उस समय से यमुना की सफाई शुरू हो गई। दिल्ली में बहुत सारे काम एलजी करने लगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री नहीं था, फिर भी काम शुरू हो गया। और 1 महीना होते होते मामला कहां तक आ गया देखो, 1.5 महीने में दिल्ली में केजरीवाल से जनता को छुटकारा मिला। इसके एग्जाम्पल सामने आने, सबूत सामने आने। यमुना की सफाई इतनी जोर शोर से चल रही है और सरकार बनने से पहले शुरू हो गई, तो केजरीवाल और डर गया, बोला अब तो दिल्ली में रहना मुश्किल है, और इसलिए ये दिल्ली का लाडला, दिल्ली का लाल भाग गया है और वापस नहीं आ रहा है। मेरा अंदाज है 1 महीने से शायद ज्यादा समय हो गया। केजरीवाल दिल्ली से भागकर पंजाब निकल गए, उसके बाद केजरीवाल ना पत्रकारों से मिल रहे, ना कोई पब्लिक प्रोग्राम ले रहे, अमृतसर जा रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे, लेकिन पब्लिक से सामना नहीं कर पा रहे, ना दिल्ली के मतदाता से सामना कर पा रहे, ना पंजाब के मतदाता से। और कारण साफ है, इन्होंने पंजाब का चुनाव जीतने के लिए रेवड़ियां बांटने की घोषणा की थी। इधर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में शपथ ले लेगी, और उधर 1 हफ्ते में, 1 महीने में पंजाब की महिलाओं को 1,000 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा।
अब 3 साल हो गए, लेकिन आज तक केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने पंजाब की एक भी महिला को 1,000 रुपया नहीं दिया है। तो ये सिर्फ झूठा है, ये दिल्ली के लिए नहीं, पंजाब के लिए भी झूठा है। इसका दूसरा सबूत लोगों को मिल गया कि ये ओरिजिनल झूठा है, डुप्लीकेट नहीं है, पूरा का पूरा झूठा है। पानी फ्री, बिजली फ्री, इस पर तो 10 साल निकल गए। लेकिन अगर झुग्गी झोपड़ियों में, छोटे छोटे बस्तियों में लोगों को हजारों हजारों रुपए के बिजली के बिल आ रहे, तो वो चुनाव के पहले केजरीवाल बोलता था भरना नहीं, अपने पास रखना, हमारी सरकार आ जाएगी कैंसिल कर देगी। अरे सरकार तो तुम्हारी थी। जब चुनाव हो रहे थे तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री थी, फिर भी हजारों रुपए के बिल आ रहे थे। इसका मतलब बिजली फ्री नहीं हुई थी। ये सब मामला था मीडिया में, एडवर्टाइजमेंट में। तो केजरीवाल इतना डरा हुआ है कि दिल्ली वालों से उसका मुंह भंग हो गया। और अब पंजाब में वही हालत है। लोग पूछने लगे, दिल्ली चुनाव से पहले बहुत सारे लोग पूछते थे कि पंजाब के लोग जो है, पंजाब के मतदाता है, उनके रिलेटिव, उनके रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं। उनको पंजाब के लोग फोन करके बोल रहे थे, मिलने के बाद बोल रहे थे, किसी समारोह में मिले थे बोल रहे थे ये तो झूठा है। इसने 3 साल निकल गए और अभी तक किसी भी महिला को 1,000 रुपया नहीं दिया है आम आदमी पार्टी की। तो ये तो दिल्ली चुनाव के पहले इनका पहला झूठ लोगों के सामने आ गया था। और ये दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद 250 रुपए, 2,100 रुपए देने की घोषणा कर रहे थे, फॉर्म, झूठे फॉर्म भर के ले रहे थे। अब ये बात हो गई कि जिस किसान आंदोलन का सपोर्ट केजरीवाल करते थे और दिल्ली के बॉर्डर पर आकर बैठे हुए किसान संगठन के नेताओं को, धरना देने वाले लोगों को खिला पिला रहे थे, उनकी मेडिकल कर रहे थे, उनको जो सहूलियत है वो देना चाहते थे, देते थे। वही आंदोलन किसानों का, वही किसान नेताओं का आंदोलन जब पिछले 1 महीने से पंजाब में चल रहा था, उनको पुलिस भगा कर लेके गई, बुलडोजर लगाकर पंजाब में किसान आंदोलन तोड़ा गया, उनके टेंट तोड़े गए, उनके जो धरना पर बैठा हुआ सामान था वो क्या बोलते हैं, बुलडोजर से हटाया गया। तो और एक मुखौटा फाड़ा गया और एक झूठ सामने आ गया कि केजरीवाल मोदी सरकार को तकलीफ देने के लिए पंजाब के किसान नेताओं को बॉर्डर पर सपोर्ट कर रहा था। लेकिन पंजाब में जब वही मामला, वही मांगे आम आदमी पार्टी के सरकार से की गई, तो उन पर केजरीवाल और उसकी पार्टी और उसकी सरकार बुलडोजर चलाती है। तो दूसरी बार इनका भांडा फूट गया। इसलिए केजरीवाल ना दिल्ली में ना पंजाब में अपना मुंह दिखा पा रहा है, घबरा गया। और जितनी खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया में छुपाई जाती हो, फिर भी सोशल मीडिया में रोज के रोज यमुना की सफाई की खबरें आती है। अलग अलग यूट्यूबर्स अपने अपने तरीके से यमुना की सफाई की खबरें लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और उसी ढंग से मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में केजरीवाल का असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। वो फिल्म का गाना है ना, एक चेहरे पे कितने चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो केजरीवाल के कितने चेहरे हैं, वो एक एक मुखौटा उतारा जा रहा है, लेकिन उसके पीछे और एक झूठा चेहरा सामने आ रहा है। तो केजरीवाल दिल्ली से भागा, पंजाब में भागा, क्योंकि उसको डर है कि शायद जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें अगर कोर्ट ऑर्डर से या किसी जांच एजेंसी की ऑर्डर से उसकी गिरफ्तारी का मामला आ गया, तो शायद पंजाब के पुलिस को आगे करके कुछ दिन और राहत पाई जाएगी। लेकिन वो तो होने वाला नहीं है, होने वाला नहीं।
5 साल पहले जब 2020 का चुनाव हो रहा था, तब यही केजरीवाल ने लोगों को आश्वासन दिया था, दिल्ली वालों को, कि अगले 5 साल में यमुना इतनी साफ की जाएगी कि मैं खुद यमुना में डुबकी लगाऊंगा, यमुना का पानी डायरेक्टली पीकर दिखाऊंगा, इतनी शुद्ध होगी यमुना। और 5 साल निकल गए और यमुना की गंदगी साफ तो नहीं हुई, गंदगी और बढ़ी। इतना फोम वगैरह कचरा दिखाई देने लगा कि यमुना में पानी है या कीचड़ है ये भी लोगों को पता नहीं चलता था। और अब जब सफाई चल रही है तो केजरीवाल का झूठ हर दिन और उजागर होते जा रहा है, और इसलिए केजरीवाल डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और शायद यमुना माई बोल रही है, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। तो जब यमुना माई ये कहती है तो यमुना माई की शापवाणी से केजरीवाल और डरा हुआ है, क्योंकि वो साफ हुई यमुना देखने से ही केजरीवाल के होश उड़ जाएंगे, इसलिए शायद केजरीवाल और डरा हुआ है। लेकिन यमुना माई ये अपने दिल्ली के लाडले को, अपने लाल को शोर शोर पुकार कर, जोर जोर से पुकार कर बुला रही है, हो सके तो लौट के आना केजरीवाल, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। और यमुना की तो बात अलग है, यमुना बोलती नहीं, लेकिन दिल्ली की जनता ही यमुना है। वो अब हर दिन पूछेगी। एक बात बोली गई कि इतनी बुरी तरह से केजरीवाल नहीं हारा है, अभी भी केजरीवाल के पास 40% से ज्यादा वोट है। बीजेपी को 47%, तो केजरीवाल को 43% वोट मिले हैं, सिर्फ 4% वोट का फर्क है। लेकिन जिस ढंग से नए सरकार ने यमुना की सफाई और दिल्ली में काम शुरू कर दिए, उसके बाद वो 43% जो वोट है केजरीवाल के, उसमें से 15-20% एक महीने में ही घट गए। जो अभी तक उसको वोट देते थे, झूठी मूठी आशा केजरीवाल के बारे में दिल्ली वालों को थी, वो भी आहिस्ते आहिस्ते घट रही है। शायद अगला चुनाव आने तक या अगला एमसीडी चुनाव आने तक केजरीवाल और आम आदमी पार्टी 43 में से 20-22% भी वोट बचा पाएगी कि नहीं, इसका शक है। और शक मुझे नहीं है, खुद केजरीवाल को है। इसलिए केजरीवाल दिल्ली वालों से मुंह छुपाकर पंजाब में छुपा बैठा है, पंजाब में भी मुंह छुपाकर इधर इधर उधर घूम रहा है, लेकिन लोगों का सामना नहीं कर रहा है। क्योंकि यमुना माई केजरीवाल को डरा रही है। जितनी गति से यमुना की सफाई हो रही है, उतनी गति से केजरीवाल का डर बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।